भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। उनकी 125वीं जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उनके राष्ट्रवाद, राष्ट्र एकता, अखंड भारत के संकल्प और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक पत्र भी लिखा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज देश अखंड भारत के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रवादी एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहा है। सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का उनका विजन राष्ट्र निर्माण के हमारे संकल्प को नई ऊर्जा दे रहा है। इस अवसर पर उनके अमूल्य योगदान को समर्पित मेरा ये आलेख। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रख्यात शिक्षाविद, दूरदर्शी चिंतक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भावपूर्ण नमन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्र सेवा और राष्ट्र एकता के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरक उदाहरण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक सशक्त, समरस और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को अपने विचारों और कर्मों से निरंतर बल प्रदान किया। राष्ट्र की एकता, अखंडता और जन कल्याण के प्रति उनका समर्पण आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट में कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने विचारों और कर्म से हमेशा राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखा। दृढ़ संकल्प, निर्भीकता, संवेदनशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान थी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अग्रदूत के रूप में उन्होंने राष्ट्रवाद की इस विचारधारा को सशक्त आधार प्रदान किया, जिसने भारत की राजनीति को नई दिशा दी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए लिखा है कि देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रखर पुरोधा भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उनका स्मरण कर नमन करता हूं। डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र प्रथम के आदर्श को अपने जीवन का ध्येय बनाया। बंगाल के विभाजन के समय उनका दूरदर्शी नेतृत्व और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा है कि प्रखर राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण के प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा। ऐसे महान राष्ट्र नायक की 125वीं जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मां भारती का अमर सपूत, भारत की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग करने वाला प्रखर राष्ट्रवादी नेता व विचारक बताया। उन्होंने मुखर्जी को नमन करते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता और एकता के लिए उनका तुल्य संघर्ष व त्याग अविस्मरणीय है। डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्र प्रथम का विचार, अखंड भारत के प्रति उनका अटूट संकल्प और संगठन आधारित जनसेवा का संदेश आज भी हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि भारत माता के महान सपूत एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस बंगाल को पाकिस्तान के खूनी पंजों से बचाकर भारत का अभिन्न अंग बनाए रखा, आज वही बंगाल उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का साक्षी बन रहा है। उनकी पावन स्मृतियों को नमन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि राष्ट्र एक आत्मा के अग्रदूत, भारत की सांस्कृतिक चेतना एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के अमर संवाहक, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कोटिशः नमन। आपका प्रेरणादायी जीवन, राष्ट्रनिष्ठ विचार और अखंड भारत के प्रति आपका अडिग संकल्प सदैव देशवासियों का पथ आलोकित करता रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट किया है कि श्रद्धेय डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अडिग राष्ट्र प्रेम का प्रतीक था। नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर उन्होंने भारतीय राजनीति को सशक्त वैचारिक विकल्प दिया। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना उनके जीवन का मूल मंत्र था।
विभाजन के समय पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने का उनका संघर्ष और राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक्स हैंडल पोस्ट में लिखा है कि भारत माता की वीर सपूत, दूरदर्शी राजनेता और राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्रीय एकता और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 साल के आधिकारिक समारोह के हिस्से के रूप में एक विशेष स्मारक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जहां संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता के मिलन मेला प्रांगण में विशेष स्मारक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। गृह मंत्री अमित शाह इको पार्क का दौरा करेंगे और भूमि पूजन करेंगे तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रस्तावित 125 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखेंगे। ये प्रतिमा राष्ट्र के प्रति उनके अमिट योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।